अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। इसमें आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है और एंजॉय तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो अब हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो 4.2 है, इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल को हमने बनाना है। ओके हो गया। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। सो क्वाड्रिलेटरल जो है ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं। याद रखना, 4 साइडें हो, ऐसी शेप जिसकी 4 साइडें हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। या हम ऐसे कहते हैं ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर हो, उसे भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। या हम इस तरह से कहते हैं ऐसी शेप जिसके 4 एंगल हो, उसे भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आ जाओ ज़रा यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, एक ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बन गई, क्यों? क्योंकि 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, 4 साइडें हैं। 4 साइडों वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसकी कितनी साइडें हैं? साथी ये भी 4 ही हैं। और ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी 4 साइडें हैं। और अगर हम कहें ऐसी फिगर जिसके 4 एंगल हो, वो भी क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये हमारे पास एंगल, ये 2 3 4 एंगल हैं। ऐसी शेप जिसके 4 एंगल हो उसे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो नहीं भूले? नहीं साजी, अब तो नहीं भूलेगा। अब उसमें देखें, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना, उसको बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल उसमें 10 चीज़ें होती हैं। टोटल 10 चीज़ें होती हैं। जैसे 4 साइडें होती हैं, 4 साइडें हो गई, और 4 ही इसके एंगल होते हैं, 4 एंगल हो गए, और 2 इसके डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल, ये डायगोनल, 2 इसके डायगोनल होते हैं। डायगोनल का मैं बता देता हूँ कि डायगोनल क्या होता है। पहले सुन ले मेरी बात। 4 और 4 8 2 10 टोटल इसमें चीज़ें होती हैं। हमें कोई सी 5 चीज़ें दी जाएँ तो हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। हमें कोई से 5 चीज़ें दी जाएँ तो हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में उसने सिर्फ 1 या 2 चीजें दी हैं, 1 या 2 चीजें दी हैं, लेकिन साथ में उसने हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी दे दिया। जो क्वाड्रिलेटरल बनानी है उसकी 1 या 2 चीजें देने के साथ उसका नाम भी बता देगा। जब उसका नाम बता देगा ना, फिर भी हम वो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। फिर हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब उसका उसने नाम बता दिया ना, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहेगा स्क्वायर, किसी में स्क्वायर कहेगा, किसी में रेक्टेंगल कहेगा, किसी में रोम्बस कहेगा, किसी में पैरेललोग्राम कहेगा। स्टूडेंट्स, तो अगर नाम बता देगा फिर भी हम बना सकते हैं। जब नाम बता दिया तो नाम की, उस नाम की, जैसे स्क्वायर है, इन फिगर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आएंगी तो हम क्वेश्चंस को फिर ये सोल्व कर सकेंगे। मैं आपको जैसे जैसे स्क्वायर आएगी, रेक्टेंगल आएगी, जैसे जैसे क्वाड्रिलेटरल आएंगी, इनके नाम आपको मैं बताता, इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता जाऊँगा, साथ साथ प्रॉपर्टी बताता जाऊँगा। बहुत आसान है। क्लास 7 में अभी तो आप पीछे सीख के आएंगे, सीख के आए हैं। हाँ जी सर जी, अभी तो सीख के आए हैं पीछे वाली क्लास में, बिल्कुल। अब सबसे पहले ये देखें कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल बता दूं। सो देखें, यहाँ पे अगर मैं नाम रख दूं, इस मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये मेरे पास मैंने नाम रख दिया। सो डायगोनल कहते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कह रहा हूँ मैं, तो ये मैंने लिख दिया नॉन कॉन्जिक्यूटिव। पहले देखिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। तो एक मेरे पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट के बाद जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसके साथ जो पॉइंट आ रहा है इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ए पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ ये पॉइंट आ रहा है, और ये बी वाला पॉइंट, इसे भी कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये सी पॉइंट है, ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव है। अब इसके बाद ये आ रहा है, तो ये हमारे पास ये दोनों पॉइंट नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को, इस मिलाने वाली लाइन को, इसे हम डायगोनल कहते हैं। ओके है। या सिंपल ये कहूँ, ये ऑपोजिट हमारे पास कॉर्नर है ना, ऑपोजिट पॉइंट और ऑपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, ऑपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ये ऑपोजिट पॉइंट है, ये जो आमने सामने पॉइंट है, ओके है, इसी हमारे पास डायगोनल होता है। अब उसमें हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं रजिस्टर पे करवाऊंगा। रजिस्टर पे
इसलिए करवाऊंगा ताकि आपको कंपास का, रूलर का, स्केल का इस्तेमाल करना आ जाए। वाइट बोर्ड पे इसलिए करवाऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम होंगे ना, जो सेम क्वेश्चन होंगे उसमें से एक आधा रजिस्टर पे और बाकी वाइट बोर्ड पे करवा लूँगा। और मेरे नज़दीक में वाइट बोर्ड पे समझना और समझाना बहुत आसान है, बहुत मज़ा भी आता है। ऐसे ही है, ऐसी है। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट आ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर बनानी है ABCD, हमने इस तरह से एक स्क्वायर बनानी है। ओके, व्हेन अ डायगोनल हमें दिया हुआ है AC इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। डायगोनल दिया है, हमने स्क्वायर बनानी है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब सर जी स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। जैसे ये जो साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों साइडें हमारे पास क्या होती हैं? स्क्वायर में बराबर होती हैं। आगे सुने, इसमें जो जो एंगल बनते हैं, ये जो हमारे पास एंगल होते हैं स्क्वायर में, ये बिल्कुल चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं। क्या बात कह दी सर जी, बिल्कुल इसके जो चारों एंगल है ना वो बराबर होते हैं। और कितने के होते हैं ये भी पता है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्या बात है स्क्वायर की। और सुनिए, स्क्वायर में जो डायगोनल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अरे क्या कह दिया मैंने, जो डायगोनल है ये जो हमारे पास ऑपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। ये जो डायगोनल है और ये जो हमारे पास AC डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ना ये इक्वल होते हैं। डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ओके है, ओके। अब सुने हम क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले सुने, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपने भी जब कोई क्वेश्चन करना सबसे पहले हम रफ बनाएंगे। डायग्राम जो हमने फिगर बनानी है वो रफ बनाएंगे, फिर बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो रफ बनानी है, हमने स्क्वायर बनानी है ABCD। तो सुने यहाँ पे मैं स्क्वायर बना देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर बना दी। सर जी ये कैसी स्क्वायर है? सो स्क्वायर को, इस स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया है, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा किया है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने क्या किया है? टेढ़ा किया है। ऐसे है ना, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये टेढ़ी होगी। अब स्क्वायर में वही बातें, अगर चारों साइडें बराबर हैं तो स्क्वायर ही है। और हर एंगल जो इसका अगर 90 डिग्री का है, अगर 90 डिग्री का है, इसमें जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री हैं तो वो स्क्वायर होंगी। इसमें 90 डिग्री के ही एंगल हैं और हमारे पास चारों साइड बराबर हैं, इसलिए ये स्क्वायर ही है। तो ये मैं रफ बना रहा हूँ, आपने पैमाइश करके नहीं बनाना, सिर्फ सिंपल इस तरह से 4 साइडें बना लें। ओके, अब इनके नाम भी रख देते हैं। ये मेरे पास A हो गई, ये मेरे पास B हो गई, ये मेरे पास C हो गई, ये मेरे पास D हो गई। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनानी है। अब हमें AC दी हुई है। AC हमारे पास क्या है? डायगोनल है। AC, A ये वाला पॉइंट है और C ये वाला पॉइंट है। AC ये हमने डायगोनल बनाना है। ये हमने डायगोनल दिया 4.5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल दिया हुआ है। मतलब AC ये वाला डायगोनल हमें दिया हुआ है। इस डायगोनल से हमने इस तरह की स्क्वायर बनानी है। ओके है, तो ये इसमें मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। सुने, एक आप कंपास ले लें और एक आप स्केल ले लें, मेरे साथ साथ बनाना। ओके है, ले लिया? हाँ जी साजी ले लिया। अब हम ये करेंगे, AC 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास डायगोनल है। इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। आपने स्केल इस तरह से रख लें, रख लिया? हाँ जी साजी रख लिया। और 4.5 सेंटीमीटर की इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लें और इसका नाम A और C नाम दे दें। A और C नाम दे देना। ओके, इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। साजी इतना मुश्किल वर्ड ये क्या है? बता देता हूँ। तो आपने ये करना है, पहले हम ड्रा कर लें। आपने कंपास को C पॉइंट पे रखने के बाद हाफ से ज़्यादा खोलना है। मैं कह रहा हूँ हाफ से ज़्यादा खोलना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेना है। ओके साजी, हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे तो आपने क्या करना है? C पॉइंट पर आके इस तरह से एक कोस लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। और C पॉइंट पर आके इस तरह से एक नीचे आर्क लगा देनी है। और कंपास को इतना ही खोले रखना है, कंपास को इतना ही खोले रखना है। और पॉइंट A पर आपने कंपास को रख के एक इस तरह से कोस लगा देनी है, मतलब आर्क लगा देनी है। और इस तरह से आपने आर्क लगा देनी है। देख ले, दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही होंगी। इन पॉइंट जहां पे कट कर रही, इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। मैं मिला देता हूं।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो मुझसे थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है इसलिए कि मैंने हाथ से आर्क लगाई है ना, लेकिन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे और टेंशन नहीं लेनी, मैं रजिस्टर पे भी स्केल की मदद से आपको समझाऊंगा। ओके, ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है और इसका नाम LM रख दिया है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबसे पहले ये देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन हो, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो फिर हम स्टूडेंट इनके नाम रख देते हैं, ये AB लाइन है और इस लाइन का नाम CD रख देते हैं। हम ये कहेंगे ये CD लाइन है ये AB के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो CD परपेंडिकुलर है ऐसा परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन के दो बराबर हिस्से कर दे। अब CD जो परपेंडिकुलर है, CD ऐसा परपेंडिकुलर है जो AB लाइन के दो बराबर हिस्से कर रहा है, जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये कर देगा, ये है। ओके है, और ये जो परपेंडिकुलर बिल्कुल AB लाइन के दरमियान से गुजर रहा है, बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है। अगर दरमियान से गुजर रहा है इसीलिए तो दो बराबर हिस्से हो रहे हैं ना। हाँ जी, क्लियर है। अगर क्लियर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कह दे एक दफ़ा सर जी कि क्लियर है। अब LM ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ऐसा परपेंडिकुलर है कि ये हमारे पास AC लाइन के दो बराबर हिस्से कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब आगे देखें हम, जहाँ पे ये दोनों AC लाइन और LM लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हम O रख देते हैं। अब हमने करना ये है स्टूडेंट्स कि O और C इतनी हमने कंपस को खोल लेनी है। खोल लिया आपने, आप भी खोलें, इतनी कंपस को खोलें और कंपस खोलने के बाद इस तरह से एक आर्क लगा दें। इतनी ही कंपस को खोले रखना है, एक यहाँ पे आर्क लगा दें, चलो थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, एक यहाँ पे आर्क लगा दें और इतनी ही कंपस को खोले रखना है और एक आर्क यहाँ पे लगानी है, एक आर्क यहाँ पे लगानी है। ये जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में कट कर रही हैं इनके नाम रख देना, इसका नाम हम B रख देंगे और इसका नाम हम D रख देंगे। सर जी इसके बाद क्या करना है, सर D जो पॉइंट है इसको A और C से मिला देना, आपने स्केल की मदद से इस तरह से मिला देना है, D पॉइंट को C से इस तरह से मिला दें, इसी तरह से सुने B पॉइंट को A और C से मिला दें इस तरह से और इस तरह से। तो देखना मेरे पास स्क्वायर बन गई है, 1 2 3 4 साइड्स बन गई है, इस तरह से एक स्क्वायर मेरे पास बन गई है। अब जाते जाते स्टूडेंट्स के जहन में कुछ सवाल आते हैं, सर जी हमने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रा किया है। सर जी हमने हाफ कंपस को खोला, इतना हाफ खोला, एक आर्क यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, हमने ये हाफ क्यों खोली है और इस पॉइंट को, इस पॉइंट से A और C को क्यों नहीं मिलाया, इस पॉइंट से A और C को क्यों नहीं मिलाया। तो उसका जवाब ही है, सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्यों किया है, क्योंकि जो स्क्वायर होती है, स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये मेरे पास AC डायगोनल था, एक और मैंने डायगोनल बनाना था, इसलिए उस डायगोनल को बनाने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ा। ये डायगोनल था तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इस तरह से मैंने एक और डायगोनल बना लिया था। ओके, अब मैंने इतनी कंपस को क्यों खोला है, वो उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो डायगोनल होते हैं ये दोनों डायगोनल स्क्वायर में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। ये 4.5 का तो ये भी 4.5 का ही मुझे बनाना था, तो ये 4.5 लाइन थी, 4.5 का मैंने हाफ किया, इतनी मैंने कंपस को खोला और एक आर्क यहाँ पे लगाई और एक आर्क यहाँ पे लगाई। 4.5 का हाफ ये, 4.5 का हाफ ये, तो पूरा हाफ और हाफ पूरी 4.5। तो D और B यहाँ तक ये लाइन है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही बन गई। जब दोनों डायगोनल बराबर हो गए, जब दोनों डायगोनल बराबर हो गए तो मैंने D पॉइंट को इससे मिला दिया और B पॉइंट को दोनों से मिला दिया। जब डायगोनल बराबर हैं तो इसकी साइड्स भी बराबर होंगी। अगर इस पॉइंट से मैं इन दोनों को मिलाता तो ये तो हमारे पास डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो है ये 4.5 से ज़्यादा हो जाना था। ओके है, अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जी स्टूडेंट्स हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टूडेंट मैं इंग्लिश में लिखूंगा और उर्दू में मैं पढ़ दिया करूंगा ताकि आपको उर्दू में भी समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने AC एक डायगोनल ड्रा किया था, तो हमने वही अपनी वर्डिंग में लिखना है, ड्रा अ डायगोनल AC 4.5 सेंटीमीटर।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, ड्रा अ डायगोनल मेजरमेंट ए सी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, मतलब एक वक्र जो है ए सी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर का मैंने खींचा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था। अब हम वो लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, तो मैंने एसी डायगोनल के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था एल एम, यही मैंने बात लिखी है, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम, मैंने एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ऑफ डायगोनल एसी, इस डायगोनल एसी के मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, यही मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिया। कटिंग एट पॉइंट ओ, ये दोनों जो हमारे पास है ये डायगोनल है, ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या कह रहे हैं, इसके बाद विद सेंटर ओ, हमने ओ को सेंटर मानकर इस तरह से इतनी कंपास को खोला था और 2 आर्क लगाई थी एल एम लाइन पर, 2 आर्क लगाई थी और यही हम लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया कि विद ओ एज सेंटर, मैंने ओ को सेंटर मानकर ओ सी इतने रेडियस की मैंने एक लाइन हासिल की थी एंड रेडियस मेजरमेंट ओ सी, और फिर ड्रा 2 आर्क्स कटिंग एल एम, फिर मैंने 2 आर्क्स ड्रा की थी, एक इस तरह से एक इस तरह के, जो एल एम लाइन को 2 जगह पे कट कर रही थी, डी एंड बी पर, एट डी एंड बी पर। इसके बाद क्या किया, इसके बाद डी और बी को ए और सी से मिला दिया। हम लिख देते हैं देन, लो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, देन फिर ज्वाइन बी एंड डी, बी और डी को मैंने ज्वाइन किया विद ए एंड सी, ए और सी के साथ इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया था। ऐसे ही है, ऐसे सर जी। तो हैंस हमें हासिल हो गई हैंस स्क्वायर ए बी सी, हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है हैंस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए बी सी डी एक रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गई है। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। अब उसमें इसी फिगर को मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको रजिस्टर पे करवाऊंगा, सिर्फ यही डायग्राम ही बनाऊंगा, ये मैंने नहीं लिखने। चलते हैं फिर, आज रजिस्टर पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं। अब आपने रजिस्टर पे कैसे स्क्वायर बनानी है वो देखें। हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है ए सी 4.5 सेंटीमीटर, तो हम ए सी 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये मेरे पास स्केल है। अब देखना, ये 0 1 2 3 4, 4.5 है ना, ये 4 है, 4.1 4.2 3 4 और ये 4.5। तो आपने 4.5 0 से लेके 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे हैं, मतलब एक डायगोनल ड्रा कर लें। ये मैंने ड्रा कर लिया। सो मैंने लेड पेंसिल यूज़ किया, आपको थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसके लिए ब्लू बॉल पेन को यूज़ करूँगा, लेकिन आपने लेड पेंसिल ही यूज़ करनी है, मतलब आपने कच्ची पेंसिल ही यूज़ करनी है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए सी नाम रख देते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। ओके, इसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, तो आपने कंपास ले ली। हमने कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है। देखना तकरीबन इतना हाफ होता है, तो हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे। आप इतनी खोल लें, इतनी खोल लें, इतनी खोलें, जितनी मर्जी, लेकिन हाफ से ज़्यादा खोलनी है। तो हमने हाफ से ज़्यादा खोली है। कंपास को सी पॉइंट पे रखेंगे। सी पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क आपने नीचे लगानी है। इतना ही कंपास को खोले रखना है, ए पॉइंट पे रखना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और जहाँ पे ये कट कर रही हैं इन दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और इस लाइन का नाम एल और एम रख देते हैं। ऐसे हमने रखा था ना वाइट बोर्ड पे। हाँ जी सर, ये रखा तो आपने ऐसे ही था। अब स्टूडेंट देखें, ये हमने एल एम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है, ये भी हमें 4.5 सेंटीमीटर ही चाहिए। ये 4.5 है, तो ये भी हमें 4.5 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो स्टूडेंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए सी को इस पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? ओ नाम रख देते हैं। अब ओ से सी, ओ सी इतनी लेंथ की आपने कंपास खोली है, ओ सी लेंथ की कंपास खोलनी है, खोल ली सर जी। इसके बाद ओ पॉइंट पे रख के एक आर्क आपने ऊपर लगानी है,
एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है उसका नाम रख दें। इसका नाम जहाँ पे इसने कट के इसका नाम बी रख दें। यहाँ पे कट किया आर्क ने, इसका नाम डी रख दें। अब डी को ए से मिला दें और सी से, बी इसी तरह बी को ए से मिला दें और सी से मिला दें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ए बी सी डी रजिस्टर पे स्क्वायर बना दिया है। ओके हो गया। अब उसमें देखें, जाते जाते एक और बात सुने। जब स्टूडेंट्स मैं कहूँगा ना आपको कि आप 3 सेंटीमीटर कंपास खोलें तो आपने नीडल वाला सिरा देखें, ये जो नीडल वाला ये वाला सिरा है आपने 0 पे रखना है। ये हमारे पास 0 है, 0 पे रखा, और जो पेंसिल है वो 3 पे रखना है। तो हमने 3 सेंटीमीटर की देखें कंपास खोल ली है। ओके हो गया। ये देखें 3 सेंटीमीटर ही खोलिए। और अगर मैं कहूँगा 4 सेंटीमीटर कंपास खोलें तो आपने ये नीडल वाला सिरा 0 पे रखें और पेंसिल जो है वो 4 सेंटीमीटर तक ले जाएं। लो जी, ये हमने 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे ही करवाने, इसलिए जब मैं कहूँगा कंपास 4 सेंटीमीटर खोले तो आपने इस तरह से खोल लिया करनी है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं वाइट बोर्ड पे।